बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगीं। भारतीय सियासी रहनुमा और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। भारतीय सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा, हर बार जब बीजेपी बहरान में आती है, दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है, फ़ौरन पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पर देवत का इंकशाफ, कहा यह सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मुतवक्का सियासी इकदाम था। सहाफ़ी रवि नैयर ने लिखा, बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी कमज़ोर पोजीशन पर है। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज से। तारिक, बताइए, अब इंडिया के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी हैं, मोदी का जो ड्रामा है वो बेनकाब हो गया है। सहाफ़ी और जो सियासतदान हैं उन्हें भी पता चल गया मोदी की हकीकत। जी बिल्कुल, मोदी का ड्रामा मुकम्मल तौर नाकाम है और पहले दिन से ही नाकाम है। ना सिर्फ मीडिया, उनका अपना इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, उनकी पुलिस ऑफिसर, उनके फौजी जनरल, उनके रिटायर्ड आर्मी चीफ, इवन के नेम लेते जाए किस किस ने इनके ड्रामे को बेनकाब नहीं किया। तो आज जो है भारत में फॉल्स फ्लैग की पुरानी चाल सफाक जो है मोदी सरकार का ड्रामा फिर नाकाम हुआ है। नई दिल्ली में लाल किला के करीब मेट्रो स्टेशन पर धमाके के बाद भारतीय मीडिया ने संजीदा सवालात उठा दिए हैं। बड़ा का जो मुतबा जो है जरीदा है ट्रिब्यून इंडिया, उसके मुताबिक भारत के तारीखी लाल किला के करीब धमाके की तफ्तीशी इदारों को सख्त उलझन में डाल दिया है। जय वक़ूअ पर ना कोई स्पंटा मिला है, ना जमीन फटी है, ना ही किसी धमाका खेज मवाद के शवाहिद मिले हैं। ये कहना है दी ट्रिब्यून इंडिया, जो एक मुतबा इदारा है, उनका अपना किसी धमाका खेज मवाद के टुकड़े, बारूदी धुएं का कोई असर नहीं मिले। तो सबसे बड़ी बात है, वहाँ ना कोई मवाद है, ना कोई बारूद का है, ना वहाँ धुआं है, ना कोई ऐसी चीज मिली है। ट्रिब्यूनल इंडिया के मुताबिक भारतीय पुलिस ने खुद को इम्कानात को मुस्तरद कर दिया है। एक आला भारतीय पुलिस अफसर के मुताबिक इब्तदाई शवायद इस मफरूजे की तहदीद करते हैं ये कोई खुद को हमला था। ये कहना है ट्रिब्यूनल इंडिया का। दिल्ली पुलिस ने इस वाक़े को मकबूजा कश्मीर फरीदाबाद में बरामद असला से जोड़ने से गुरेज किया है। ट्रिब्यूनल इंडिया के मुताबिक शफाक मोदी की फॉल्स फ्लैग और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और हर रोज कोई ना कोई ऐसा चीज मिलती है जिससे उनकी सारा दावा जो उनका प्रोपेगेंडा जो बयानिया वो झूठा साबित होता जा रहा है। जी तारिक, बताइएगा, हमने देखा कि मारुति गाड़ी को होंडाई दिखाने की जिद भी करते रहे, तो अभी इंडियन मीडिया पे क्या चल रहा है इस धमाके से मुताल्लिक, क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं? जी बिल्कुल, उनका अपना मीडिया कुछ दिखा रहा है। जिन्हें भारतीय सहाफ़ी रहनुमाओं सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी जो है फॉल्स फ्लैग करार दिया है। उन्होंने कहा ये जो है फॉल्स फ्लैग जो है इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है। हुकूमत पर जो उंगलियां उठने लगी हैं वो हक़ैक़ को, गाड़ी को जो है जो बड़ी गाड़ी को छोटी गाड़ी को बड़ी वैन को जीप को वैन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस किस्म की जो बुखलाहट है और जल्दी में है, उजरत में है, इसका मतलब यही होता है कि जब आपके पल्ले कुछ नहीं होता, आपके पास कुछ नहीं होता, तो फिर चीज़ों को जोड़ने की जब कोशिश की जाती है तो वो नाकाम कोशिश होती है और फिर वो एक्सपोज भी हो जाते हैं। भारतीय सहाफ़ी एक हैं शालिनी शुक्ला ने कहा है कि हर बार जब भारत बीजेपी बहरान आता है, दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है। ये भारतीय सहाफ़ी का कहना है कि जब भी बीजेपी के ऊपर क्राइसिस होता है, फटाफट कोई ऐसा वाक़या करके पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। कांग्रेस के रुकन पर देवत मोदी ने कहा, इंसाफ किया है कि सब बाहर इंतखाबात से पहले एक मौका था, एक सियासी इक़दाम जो उठाया गया है इसे सिर्फ इलेक्शन के जीतने के लिए है। एक और सहाफ़ी रवि नैयर ने लिखा है कि बाहर इलेक्शन के दौरान बीजेपी कमजोर पोजीशन पे है। उन्होंने बड़ा दावा किया है कि इनकी पॉलिटिकल पोजीशन और इंतखाबी में बड़ी नाकाम है, कमजोर पोजीशन पे है, इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए इस किस्म के ड्रामे करके हमदर्दियाँ हासिल की जा रही हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने की एक कोशिश की जाती है। भारत की पार्लियामेंट के अंदर से ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। उनका कहना है कि जब भी कोई इंतखाबात आते हैं तो इस तरह का कोई ना कोई धमाका हो जाता है। तो क्या वाकई ये जो गुज़िश्ता रोज मेट्रो स्टेशन में धमाका हुआ है इसका ताल्लुक असेंबली इंतखाबात से है? सोशल मीडिया पे भी हजारों सहाफ़ी ने बीजेपी से इस किस्म के सवालात किए हैं जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जी
क्या तारिक, बीजेपी इस वाक़े को अपनी इंतखाबी मुहिम के तनाजुर में ही इस्तेमाल कर रही है और इस पर जो है वो तमाम बाद में एक तरफ अपना फ़ायदा देखा जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर भी गंद उछालने का जो है वो मौका जाने नहीं देते हैं और उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे अपनी तरफ से। वो जनाब एक मकसद, दो मकासद हासिल करना चाहती हैं, अपनी हमदर्दी भी, सेल्फिश भी हासिल करें, इलेक्शन का भी नतायज भी ठीक कर लेंगे और पाकिस्तान को बदनाम भी किया जाए। ये उनका एक डुअल जो है और वो उनकी कोशिश ये है कि एक तीर से दो शिकार वाली है। लेकिन ये बात कोई उनका इंडिया मीडिया मानने को तैयार नहीं है, आलमी मीडिया मानने को तैयार नहीं है, दुनिया का कोई रहनुमा मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तो बिल्कुल, हम तो वैसे नहीं मानते, लेकिन थर्ड एक भी मानने को तैयार नहीं। तो यकीनी तौर पर जो आपने कहा कि इनका मकसद, दो ही मकसद है, पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पकड़ा किया जाए, पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया जाए। अभी तक मोदी सरकार बीजेपी को 10 मई 9 मई को शिकस्त नहीं बोली, उस शिकस्त को किसी तरीके बैलेंस करने के लिए। ठीक है तारिक अजीज, साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर बेहद शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। एक नया दिन, नया इलेक्शन और मोदी का लेकिन वही पुराना फ्लोप ड्रामा अब तो दुनिया के साथ साथ इंडिया के अंदर भी उसका चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। कितना बड़ा सेटबैक होगा बिहार इलेक्शन में ये मोदी के लिए? देखें, ये ऑलरेडी सेटबैक उन्होंने महसूस कर लिया था, तो दैट्स वाई इन्होंने इसको किया, क्योंकि सेकंड फेज के इलेक्शन में वोटिंग होनी थी, तो उन्होंने इसको कैश करने की कोशिश की। और पहले कोशिश उन्होंने की थी, देखें जब एजाज मल्ला हमने प्रीएम्प्ट करके हमारे एजेंसीज ने उसको पकड़ा था, तो उस वक्त भी प्लानिंग कर रहे थे। और DGI ने आज से 3-4 हफ्ते पहले कह दिया था कि इंडिया प्लानिंग कर रहा है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तो इनकी एक हिस्ट्री रही है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को। सवाल तो ये पैदा होता है क्यों आखिर बीजेपी के ही दौर में ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं। और आप देखें ना कि ये अगर छत्तीस सिंहपुरा से देख लें, समझौता एक्सप्रेस को देख लें, और इसके अलावा पुलवामा, उड़ी है, पठानकोट है, और अब जो रिसेंटली जो हुआ है कि जो पहलगाम वाला हुआ, उसके आज तक कोई सबूत नहीं दे सके, कोई एविडेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं दे सके। और इसके बाद फिर उन्होंने साउथ में एक कोशिश की थी एजाज मल्ला के जरिए, वहां भी पकड़े गए हैं। और अब ये रेड फोर्ट वाला है। अभी इसमें भी देखे ना डिस्क्रिपेंसी, जो कि आई विटनेस वो कुछ और कह रहा है, वो कहता है कि गाड़ी जो थी वो एक वहां पे मारुति थी, लेकिन जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो कहता नहीं वो हुंडई थी। फिर विटनेस ने कहा कि जो मालिक था वो नदीम था, लेकिन वो गोदी मीडिया कहता है सलमान था, या फिर राव वाले कहते हैं वो तारक था। तो इसका कहानी इनसे बन नहीं रही है, इनका नैरेटिव बन ही नहीं रहा है। तो ये एक्सपोज हुए हैं। देखें, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने मीडिया को उन्होंने ये कहा कि आप पाकिस्तान का नाम लें। तो ये चाहते हैं एक तो लोगों के सेंटिमेंट्स को यूज करके वोट हासिल करें, एट द सेम टाइम पाकिस्तान को मलाइन करें, डिफेम करें, और इसके साथ साथ जो फॉल आउट है ऑपरेशन सिंदूर का, उसको अभी वो चाहते हैं कि उनके उससे अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, और तो उसके लिए ये सारे ड्रामे ये कर रहे हैं। लेकिन देखें कि पुलवामा में देखिए हमेशा की तरह नाकाम ही होंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। तारिक अजीज, आपका शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।